डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट पास अक्रॉस द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब कि रेडिएशन की इंटेंसिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस तरह से है कि कितने फोटॉन्स जो हैं वो गुजरते हैं एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में। This law of absorption of radiation was put forward by J.H. Lambert in 1760। ये लैम्बर्ट ने ये लॉ पेश किया था 1760 में एंड इज़ जनरली, और इसको हम जनरली इस तरह से कह सकते हैं, generally referred to as Lambert law। Lambert law, it states that when a monochromatic light passes through a transparent medium, the rate of decrease of intensity of radiation with thickness of absorbing medium is proportional to the intensity of radiations falling on it। मतलब कि अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट पास करती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो कितनी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है उस के जो है ना थिकनेस के साथ, जिसके मतलब मीडियम से, जिस मीडियम से रोशनी पास आउट हो रही है, तो उसकी कितनी थिकनेस के साथ जो है वो इंटेंसिटी में डिक्रीज़ आता है। मतलब कि जितनी कोई अगर कह लें कि मोटी सतह होगी, थिकनेस होगी उसकी, तो उसका मतलब है कि उसमें से लाइट जो है वो कम से कम पास आउट होगी। मैथमेटिकली हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -di/dx प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप उसका ये एरिया कह लें या थिकनेस कह लें उसकी dx जो है, और -di/dx इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म किया तो ki, ये इक्वेशन 1 होगी। di यहाँ पे क्या है, स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी, और dx क्या है, स्मॉल थिकनेस, और k जो है अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है इसका। तो अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे लिख लें, di/i इज इक्वल टू -k/dx, ये इक्वेशन 2 होगी हमारी। लिमिट्स के हिसाब से x इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू I0, मतलब अपर लिमिट और ये इसकी लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन जब हम इसकी करते हैं तो x की जो रेंज है वो x 0 से लेके x तक है, और i की जो रेंज है इंटेंसिटी की वो I0 से लेके I तक है। तो इसकी अगर हम लिमिट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं di/i, तो I0 इसकी लोअर लिमिट है और I जो है ये इसकी अपर लिमिट है। k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, -k को हम आउटसाइड रखेंगे इंटीग्रेशन से, तो x इज इक्वल टू 0 ये इसकी लोअर लिमिट कह लें, और x इज इक्वल टू x ये इसकी अपर लिमिट, और dx जो है ये इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, साइन के अंदर। ये लिमिट्स अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, जैसे ही लिमिट्स ख़त्म कराते हैं तो आ जाता है यहाँ पे नेचुरल लॉग I/I0 इज इक्वल टू -kx। जैसे जैसे हम सॉल्व करते रहते हैं ना, साथ साथ इक्वेशंस की नंबरिंग भी करते जानी है। तो उसके बाद अगर नेचुरल लॉग का अगर हम साइन ख़त्म करते हैं यहाँ से, तो बेस की फॉर्म में से लिखते हैं, ये बेस 10 में जैसे e, तो I/I0, तो ये पावर में चला जाएगा e -kx, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद रीअरेंज करते हैं, यहाँ से i की वैल्यू निकालते हैं, तो ये i इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 को, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इक्वेशन 3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर हम नेचुरल लॉग का साइन ये ख़त्म कराएं तो इसकी एक वैल्यू होती है यहाँ पे 2.303 log I/I0। तो इस ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद रीअरेंज करें उसे, इधर 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इस सारे फैक्टर को हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे -k/, मतलब ये सारा फैक्टर जो है k/2.303 ये किसके इक्वल है, k/, के। तो अगर यहाँ से हम लॉग जो है हटा दें तो इसको बेस 10 में इस तरह लिखेंगे, 10⁻⁻ kx। तो i की वैल्यू फिर इधर फाइंड आउट करने के लिए इसे रीअरेंज करेंगे, I0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये i की वैल्यूज़ यहाँ तक फाइंड आउट की। उसके बाद हम इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस देखते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बाय इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 जो ऊपर हमने ये डिराइव की है, इसके लिहाज से अगर हम k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये इसको इस तरह से रीअरेंज कर रहे हैं कि k और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो अगर के हमने साइड पे निकाल लिया है तो दूसरी तरफ एक्स जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। -1 और एक्स लॉग आई ओवर आई नॉट। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ उल्टा दें, यहाँ से इनको आई नॉट को ऊपर ले जाएं और आई को नीचे ले आएँ तो ये प्लस में चेंज हो जाता है ये फैक्टर। तो अगर हम कहते हैं कि लॉग आई नॉट ओवर आई ये 1 के इक्वल है, तो अगर हम इस सारे फैक्टर की जगह 1 पुट करवा दें तो के की वैल्यू आती है 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे है कि बट लॉग आई नॉट ओवर आई इज़ इक्वल टू 1 मीन्स आई नॉट ओवर आई जो है किसके इक्वल है 10 के। अब इस वैल्यू में हम 10 पुट करवाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे I is equal to 1 over 10 I naught. It is a reciprocal of thickness at which intensity of light falls to 1/10 of its original value। इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो 1/10 तक जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, कम हो जाती है जब जो है ना एक मतलब कि पास आउट करती है किसी मीडियम से, उसकी जो थिकनेस से। थिकनेस एट विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स, वो थिकनेस जिसके ऊपर लाइट जो है वो फॉल कर रही है टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो इतनी जो है वो मतलब डिक्रीज़ कर जाती है। लैम्बर्ट बियर लॉ, ये बियर्स ने 1852 में ये लॉ पेश किया था, उसने थोड़ा मॉडिफाई करके इसे पेश किया है, तो इसको कंबाइन कहते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ। बियर ने ये कंसेप्ट दिया था कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना कोई गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, तो उसमें से अगर लाइट पास करवा रहे हैं तो जितना ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसमें जो लाइट गुजरने की जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी। When monochromatic light is passed through a solution, the rate of decrease of intensity of solution with thickness of the solution, कहते हैं इंटेंसिटी जो लाइट की यहाँ पे हमने लिखनी थी, डिक्रीज़ करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सोल्यूशन नहीं आना था, यहाँ पे आ गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जितना थिक सोल्यूशन होगा उसके साथ वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस एंड कंसंट्रेशन सी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है और जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशंस की, उनका डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जा सकता है -di ओवर dx, इसका डायरेक्ट रिलेशन है I मल्टीप्लाई सी जो है वो कंसंट्रेशन है और आई जो है ये इंटेंसिटी है। तो मतलब ये डी का मतलब है चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस। तो माइनस का साइन इसलिए लगाया कि डिक्रीज़ हो रही है, हाँ, जैसे जैसे सोल्यूशन जो है वो गाढ़ा होता जाता है तो लाइट के पास आउट होने के जो चांसेस हैं या इसकी इंटेंसिटी है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे सोल्यूशन गाढ़ा हो जाता है। तो इसको हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म कराते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ना इसका साइन आ जाएगा। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये वाला आई इधर ले जाएं तो ये इधर आ जाता है -ε0 सी डी एक्स। अगर x इनिशियली ज़ीरो है, ये लिमिट सप्लाई करने लगे हम यहाँ पे, तो फाइनली जो है ना वो क्या हो जाएगा x, जो इसकी थिकनेस को लेके चल रहे हैं x के हवाले से, और इंटेंसिटी जो है ये इसकी I0 है इनिशियली और फाइनली क्या हो जाती है I। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है I ओवर I0, मतलब I0 जो है इसकी लोअर लिमिट है और I जो है ये इसकी अपर लिमिट है, di ओवर I, और -ε0 जो है ये कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उन्हें जो इंटीग्रेशन साइन है उससे बाहर लिखा जाता है ये वाले से। और ये थिकनेस की लिमिट्स हैं x 0 और x से लेके x तक, मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो है वो उसकी x है। तो सी डी एक्स ये इसके मतलब इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो नेचुरल लॉग आता है। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे साइन आता है नेचुरल लॉग I ओवर I0 इज़ इक्वल टू -ECX। तो इसको भी इक्वेशन बनाना है, जैसे जैसे मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स कोई निकालते हैं इनको सॉल्व करने के बाद तो मैथमेटिकली प्रूफ में ऐसे होता है कि उनको जो है हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम नेचुरल लॉग का साइन भी यहाँ से हटाते हैं तो ई बेस की पावर जो है इसके बेस 10 में जब हम लिखते हैं तो पावर में लिखते हैं इसे, ये -ε0 ECX ε0 CX। आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसे इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब I0 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इक्वेशन 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वेशन 9 जो ऊपर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो है नेचुरल लॉग यहाँ से हटा के उसे जो है इस वाले लॉग में चेंज करते हैं तो ये इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग आई ओवर आई नॉट। ये बाकी एज इट इज़। उसके बाद ये रीअरेंज किया इसे, इधर 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला सारा फैक्टर जो है ये वाला अगर हम इसे किसके इक्वल रखें माइनस एप्सिलॉन नॉट प्राइम के, तो अगर नेक्स्ट ये लॉग हटा दें यहाँ से तो बेस 10 में इसे लिख सकते हैं, फिर पावर में जैसे पहले किया इसे, तो आई की वैल्यू अगर रीअरेंज करके यहाँ पे निकालें तो ये आ जाती है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बाय इक्वेशन 11, जो ऊपर हमारी इक्वेशन 11 है उसे हम ऐसे भी मतलब कि फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट बार जो है ये किसकी इक्वल है 1/cx लॉग आई नॉट ओवर आई। मतलब कि बच्चों जो हमारी इक्वेशन 11 है यहाँ पे ये वाली, इसमें से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं तो cx जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/, की फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे डिवीज़न की फॉर्म में लिखा हुआ है उसे, और ये माइनस के साइन के साथ आ रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद कहता है कि c जो है अगर 1 मोलर हो तो लॉग आई नॉट ओवर आई जो है 1 के इक्वल हो। तो अगर हम इसमें ये वैल्यूज पुट करवाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे देखें, आई नॉट ओवर आई कहते हैं कि 1 की इक्वल मीन्स का मतलब होता है कि वो 10 है उसकी वैल्यू। जब मतलब कि यहाँ पे लॉग 10 लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट बार जो है ये किसकी इक्वल है फिर 1/x के। ये सारी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करवाते हैं तो आई नॉट ओवर आई किसकी इक्वल है 10 के। तो आई की वैल्यूज़ अगर हम साइड पे कर लेंगे तो 1/10 आई नॉट, ये रीअरेंज करके तो फाइनली हमें ये जो है टर्म मिलती है। तो इट इज़ a reciprocal of that solution layer of 1 molar concentration which reduces the intensity of light passing through it to 1/10 of its original value। मतलब कि पहले जितनी ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी जब वो सोल्यूशन में से गुजरती है लाइट तो वो 1/10 जो है ना, यानी कि 1 से 10 गुना तक जो है ना उसका जो 10वां हिस्सा है वहाँ तक उसकी जो कह लें कि इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज़ कर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।